Subscribe my channel and click bell icon button. Never miss new updates. वेलकम टू माय चैनल टेकीफाई। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त पीडीएफ एलिमेंट का सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ, जिसका यूज़ करके आप लोग अपनी कोई भी पीडीएफ को किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको यानी कि एडिट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आप लोगों को OCR का ऑप्शन देखने को मिलेगा, रीड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, प्रोटेक्ट का, उसके बाद आप लोगों को AI टूल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप लोगों ने इस वेबसाइट में आ जाना है। आज हम जिस सॉफ्टवेयर का रिव्यू करने वाले हैं इसका नाम है PDF एलिमेंट, जो कि एक वंडरशेयर की प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ओपन PDF, उसके बाद प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फ्रॉम फाइल, स्कैनर, क्लिपबोर्ड, HTML, PDF, टेम्पलेट्स का भी ऑप्शन देखने को मिलता है कि आप लोग इन चीज़ों को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एडिट, कन्वर्ट, OCR, बैच और रिक्वेस्ट ई साइन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ PDF को ऐड किया हुआ है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अगर आप लोग न्यू PDF को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ओपन PDF पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे अपनी PDF को ऐड कर सकते हैं। तो PDF को ऐड करने के बाद सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एडिट ऑल का ऑप्शन देखने को मिला है, जहाँ पे आप लोग अपने टेक्स्ट को, इमेज को, लिंक को ऐड कर सकते हैं। तो ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने PDF के अंदर जो भी आप लोगों की फोटोज, टेक्स्ट वगैरह होंगे वो आप उनको भी एडिट कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे सिंपल यानी कि टेक्स्ट को खाली एडिट करना चाहते हैं या फोटो वगैरह को, तो आप लोगों ने उस ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे ऐड टेक्स्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक कर दें तो यहाँ पे जाके आप लोग अपनी PDF के अंदर कोई भी टेक्स्ट अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें टेक्स्ट के ऊपर, तो आप लोग यहाँ पे जाके इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, फाउंट वगैरह चेंज कर सकते हैं इसका। उसके बाद आप लोग इसको बोल्ड, इटैलिक, उसके बाद इसके जो साइज होता है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ से जाके इसके कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे ऐड इमेज का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे जाके आप लोग अपनी कोई भी इमेज को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसको यहाँ पे रीसाइज कर सकते हैं और यहाँ से जाके आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, रोटेट, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, रिप्लेस इमेज भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे एडिट इमेज पे क्लिक करते हैं तो सेम सेटिंग आप लोगों को यहाँ भी देखने को मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे ऐड लिंक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इससे क्या होता है कि आप लोग अपनी कोई भी वेबसाइट, सोशल मीडिया या अकाउंट वगैरह का जो लिंक होता है उसको यानी कि इस PDF के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जहाँ पे भी PDF के अंदर लिंक ऐड करना है, आपने उस हिस्से को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ओपन अ वेब पेज को इसको सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे जाके आप लोगों ने अपनी वेबसाइट या कोई भी सोशल मीडिया का लिंक ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अपने चैनल का लिंक ऐड कर दिया है। अगर आप लोगों के पास कोई फाइल पड़ी है जिसमें लिंक ऐड किए हुए हैं तो आप लोगों ने उसको ओपन अ फाइल पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे 3 एरर पे जाके आप लोगों ने उस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है, ताकि आप लोगों के जितने भी उस फाइल में लिंक हो वो सारे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने ओपन वेब का पेज पे क्लिक करके हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मेरे चैनल का लिंक है वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। अगर जो बंदा भी इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट हमारी जो चैनल है वो वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे वाटरमार्क का ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे ऐड वाटरमार्क कर सकते हैं, ऐड फ्रॉम टेम्पलेट्स भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई भी आप लोगों की PDF को बगैर आपकी परमिशन के इसको यूज़ ना करे, यानी कि इसके ऊपर वाटरमार्क वगैरह को ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ऐड वाटरमार्क के ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे जाके आप लोग अपना जो भी वाटरमार्क ऐड करना चाहते हैं टेक्स्ट, वो आप लोग यहाँ पे लिख लें। उसके बाद इसका अगर फाउंट चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक कर सकते हैं। उसके बाद कितनी % पे आप लोग इसकी लेंथ को ज़्यादा कम करना चाहते हैं वो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं कि आप लोगों को कहाँ पे वाटरमार्क को ऐड करना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे टाइल का ऑप्शन देखने मिलता है। इससे क्या होता है, आप लोग देख सकते हैं पहले हमारी जो वाटरमार्क था वो यहाँ पे PDF के सेंटर में था। तो उसके बाद हम लोग जैसे ही टाइल के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा जो वाटरमार्क है वो पूरी PDF के ऊपर पेस्ट हो गया है। तो आप इसकी यहाँ पे जाके लेंथ वगैरह, उसके बाद साइज, स्पेस वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ओपेसिटी का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आप लोग वो ओपेसिटी वगैरह भी इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं।
उसके बाद आप लोग जितनी भी PDF है उनके ऊपर वाटरमार्क को ऐड करना चाहते हैं वो ऑल पेज से सिलेक्ट कर लें। अगर आप कस्टम कुछ PDF के ऊपर ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे कस्टम के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आप लोग यहाँ पे पेज सिलेक्ट कर लेंगे, कितने पेज के ऊपर आप लोगों को अपना वाटरमार्क जो होगा वो PDF के अंदर पेस्ट करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे फाइल का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप लोगों के पास कोई फाइल के अंदर यानी कि आप लोगों का वाटरमार्क पड़ा हुआ है, आप उस वाटरमार्क को यहाँ पे इंपोर्ट कर लें। उसके बाद सेम इसी तरह इसकी लेंथ वगैरह को, पोजीशन वगैरह को चेंज कर लें। तो इस तरह जो आप लोगों का लोगो या फिर आप लोगों की जो PDF होगी फाइल के अंदर वो यहाँ पे उसका वाटरमार्क ऐड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप लोग अपने PDF के बैक साइड पे एक बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप लोगों की फाइल के अंदर कोई बैकग्राउंड पड़ी है तो वो भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे जाके आप लोग अपनी जो PDF है टेक्स्ट है उसके अंदर आप लोग उसको हाईलाइट कर सकते हैं टेक्स्ट को। उसके बाद अगर आप लोग कोई एरिया को हाईलाइट करना चाहते हैं वो भी आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ से जाके आप लोग इनके कलर ओपेसिटी वगैरह को भी सेम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे पेंसिल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप इस पर क्लिक करके आप यानी कि अपने PDF के ऊपर ड्रा भी बना सकते हैं, जैसे भी आप लोगों को बनानी है। इसके भी सेम आप लोग कलर ओपेसिटी वगैरह को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों को कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको रेजर की मदद से आप उसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे टेक्स्ट मार्कअप का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें जाके आप लोग अपने टेक्स्ट के अंदर जो होती है अंडरलाइन उसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करके सेम जितने भी मैंने आप लोगों को टूल्स चीज़ें वगैरह बताई हैं उनको यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद और भी ऑप्शंस वगैरह को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ऐड कमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो आप लोगों को यहाँ पे जो भी कमेंट वगैरह लिखना है आप लोग यहाँ पे लिख के आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर क्लिक करके आप लोग अपने बॉक्स के अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और इसको यहाँ से मूव कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। और डबल क्लिक करके आप लोग इसका फाउंट वगैरह, बोल्ड, इटैलिक और कलर वगैरह भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे शेप का ऑप्शन मौजूद है, तो शेप में आप लोग यहाँ पे अपने PDF के अंदर शेप्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे स्टैम्प का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारी स्टैम्प्स देखने को मिल जाती हैं। अगर आप लोग कोई खुद की स्टैम्प ऐड करना चाहते हैं या फिर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इससे क्या होता है कि अगर आप लोग कोई पेपर वगैरह को अप्रूव या नॉट अप्रूव या फिर फाइनल कंप्लीट या कुछ भी आप लोग करवाना चाहते हैं आप लोग उसके ऊपर स्टैम्प ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप लोग खुद की बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे अपनी खुद की स्टैम्प भी बना सकते हैं। यहाँ पे फाइल को ऐड कर दें, यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह को लिख लें जो स्टैम्प आप लोग यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे सिग्नेचर का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने अपने चैनल का एक सिग्नेचर यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अगर आप लोग कोई खुद का बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे जाके आप लोग अपने खुद का सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग ड्रा बनाना चाहते हैं वो भी आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं इसका। उसके बाद अगर आप लोग टाइप करना चाहते हैं सिग्नेचर तो वो भी आप लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे अटैचमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर क्लिक करके आप लोग अपनी कोई भी फाइल या PDF या लोगो वगैरह को यहाँ पे उसको अटैच कर सकते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक कर दें और अपनी जो भी फाइल वगैरह है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आप लोगों को एक पिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को ओपन फाइल का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप इसको येस करते हैं तो आप लोगों की जो भी अटैचमेंट फाइल होगी वो यहाँ पे जाके ओपन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे कन्वर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे जाके आप लोग खुद की PDF क्रिएट कर सकते हैं और किसी भी फॉर्मेट में उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि वर्ड, एक्सेल, PPT, इमेज और टेक्स्ट। और भी यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्मेट या टूल्स वगैरह आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो जिसमें भी आप लोग यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे भी आप लोगों को फॉर्मेट देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो आप लोगों की जो भी फाइल होगी वो उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे बैच कन्वर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे जाके आप लोग अपनी PDF को MS ऑफिस या अदर फॉर्मेट्स में बैच कर सकते हैं। तो व्यू वाले ऑप्शन में आ जाए तो यहाँ पे जाके आप लोग अपनी PDF के अंदर जूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग अपनी PDF को या कोई भी फाइल को सिंगल व्यू, डबल व्यू में भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद उसके बैकग्राउंड पे जो कलर वगैरह होता है उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को एक और ऑप्शन देखने को मिलता है AI रीड मोड का। तो इससे क्या होता है कि आप लोगों की जो भी PDF के अंदर जो भी टेक्स्ट वगैरह होंगे ये इसको वहाँ पे रीड कर देगा, जैसे कि टेक्स्ट टू स्पीच होता है। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे ऑर्गेनाइज का ऑप्शन देखने को मिलेगा।
इससे क्या होता है कि जितनी भी फाइलें आप लोगों ने यहाँ पे ऐड की होंगी या फिर आप लोगों ने एडिट की होंगी पहले से, आप लोगों को उसको वो फाइलें सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो आप इन फाइलों को यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट, स्पेल्ड, इंसर्ट कर सकते हैं, क्रॉप, रोटेट, साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मोर के ऑप्शन में आके आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आप लोगों को OCR, उसके बाद कंपेयर, कंप्रेस, बैच PDF में भी आप लोगों को काफ़ी सारे टूल्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे AI टूल का ऑप्शन देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, अगर आप लोग कोई भी सोशल मीडिया के लिए कोई वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, उसकी स्क्रिप्ट चाहिए तो आप लोगों को वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आपने जस्ट यहाँ पे टाइटल राइट करना है तो आप लोगों की जितनी भी स्क्रिप्ट होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आप लोग किसी भी कंट्री की इन्फॉर्मेशन, फूड वगैरह या कोई भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग वो जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे टाइप करना है, तो उस फूड के रिलेटेड जो भी रेसिपी वगैरह होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद आप लोग कंट्री के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये एक तरह का रिपोर्ट काम करता है, जो कि आप लोगों को उस टाइप की जो भी आप लोग यहाँ पे टाइप करते हैं उस हिसाब से उसको जनरेट करके आप लोगों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर देता है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जाके आप लोग जो भी टेक्स्ट लिखेंगे आप लोग उसको किसी भी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे मोर टूल्स में आ जाए तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग किसी भी PDF का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और फॉर्म वाले टूल में आने के बाद सेम इसी तरह आप लोग इसको एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे बटन का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आप लोग यहाँ पे बटन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट पे हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे जाके आप लोग यहाँ पे E-साइन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैनेज सिग्नेचर कर सकते हैं और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग अपनी जो PDF होगी उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपने पासवर्ड को एंटर कर देना है, ताकि उसके बाद जो भी आप लोग जिसको भी PDF सेंड करें या खुद ओपन करें तो वो पासवर्ड एंटर किए बगैर ओपन ना हो, आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को इसमें और भी काफ़ी सारे टूल्स देखने को मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके दोस्तों तक शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई ट्रिक के साथ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।